Start for 3M please. मेरा नाम मोनिका है और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरे एक भाई है, वो भी कॉलेज में पढ़ता है। मेरे वालिदैन प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। मेरा जिस्म बिल्कुल पतला, खूबसूरत होने की वजह से मेरे कॉलेज और मोहल्ले में बहुत से लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करती थी। मैं अपने मुताले पर ध्यान देती थी। मुझे भी टप-टप में दिलचस्पी थी, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू रखा था। मेरी जवानी की उम्र आ चुकी थी। अब दिन बदन मुझे मज़ा करने का मन होता था। मैं अपने कंपास में हाथ की अंगुली डालकर अपना काम करती थी। मेरे सब दोस्तों के अपने बुआए फ्रेंड थे, लेकिन मैंने किसी के साथ दोस्ती नहीं की थी, जिसका नतीजा आज मैं भुगत रही थी। मैं रोज बस से स्कूल जाती थी। बहुत दफा मुझे स्कूल जाने में देर हो जाती और मैं स्कूल बस छोड़ देती और मुझे लोकल बस से घर आना पड़ता। आज बस बहुत भरी हुई थी और उसमें मेरे भाई के कॉलेज के लड़के बैठे हुए थे। वो ये थे न। मेरा भाई भी अक्सर उसी बस में बैठता था। इस बस के अंदर रोज बहुत भीड़ रहती थी। बहुत दफा भीड़ का फायदा उठाकर लड़के मेरी मुस्खरी करते। मुझे उसका मजा आता था। मैंने कभी भी उसकी मुखालफत नहीं की। मैं जानबूझकर कॉलेज के लड़कों के दरमियान खड़ी हो जाती। लड़के मुझे छेड़ते तो बहुत दफा मैं उन पर पानी फेंकती। एक दिन मैंने अपने दोस्त से टप-टप के बारे में उल्टी किताब देखी। उसे छिपाकर मैंने अपने स्कूल ले गई। इसके अंदर बहुत मजे की तस्वीरें थीं। उसे देखकर मुझे मजा आ गया। आज मैं अपनी बस छोड़ गई क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद मुझे टेक्निकल तजुर्बा करना था। मैंने लोकल बस में जाने का फैसला किया। मुझे खजली-खजली हो रही थी। मुझे एक खूबसूरत मजे का ख्याल आया और मैं वॉशरूम में चली गई। मैंने अपने कुछ कपड़े अपनी बैग के अंदर रख दिए। फिर मैं स्कूल से बाहर आई और बस स्टेशन पर बस का इंतजार करने लगी। जिस बस में भीड़ नहीं थी, इसमें मैं नहीं गई। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक बहुत खचोखच भरी हुई कॉलेज के लड़कों की बस आई, तो मैं उसमें चढ़ गई और दरमियान में जाकर खड़ी हो गई। यहाँ से मेरे घर का फासला लगभग 25 किलोमीटर था। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं दिल ही दिल में हंसने लगी। बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती थी और वो भी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसलिए वो भी मुझे देख नहीं सकता था। उसने मेरी बैग के अंदर हाथ डाल दिया। मैं चुपचाप खड़ी रही। मैं उसके अगले कदम का इंतजार कर रही थी। इस वक्त मैंने मुखालिफत नहीं की, तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। मुझे गेला होने लगा। उसने मेरे कान में खुश-खुश बातें कहीं और उसने मुझसे कहा कि आज तुम पूरी तैयारी करके आई लगती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपना सिर हिलाया। और फिर बस का एक-एक टायर अचानक गड्ढे में पड़ गया और मेरा पाँव खुल गया। इससे उसे आसानी से हाथ रखने में मदद मिली। बस उछलती हुई टूटी सड़क पर से गुजर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे धिक्का लग रहा था। मुझे छूने का एहसास हो रहा था। मैं बहुत बुरी हालत में थी। मुझे लगा कि किसी ने मेरे मन को अपने काबू में कर लिया है। आसपास क्या हो रहा है, उसका भी मुझे पता नहीं था। भीड़ की वजह से किसी को कुछ पता नहीं पड़ता था। तब अचानक बस स्टॉप आ गया और बहुत से लोग बस से नीचे उतर गए। मैं घबरा गई और एक तरफ खड़ी हो गई। उसने भी अपना थैला फेंक लिया और अपने आसपास खड़ा रहा। अब अगले स्टॉप पर मुझे उतरना था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो मेरा चेहरा चौंक उठा, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा सौतेला भाई था। वो भी मुझे देखकर हैरान हो गया और वो चुपचाप बस के पिछले दरवाजे से नीचे उतर गया। मैं भी साइड के दरवाजे से नीचे आ गई। हम दोनों की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून भी न निकले। मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। ऐ खुदा, अब क्या होगा? मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं उसके सामने अपनी आंखें कैसे मिलाऊंगी? जब वो पूछेगा
कि ये सब किया था, तो फिर लोकल बस में क्यों आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं सोचते सोचते आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगी। मैं बहुत बेचैन हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने अपने भाई के साथ ये किया। अब वो क्या सोचता होगा? ए अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरे वालिदीन दोनों नौकरी करते हैं, इसलिए हम दोनों के पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी। जब मैं घर पहुंची तो मैंने दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुई। मेरा भाई घर पर नहीं था। उसने कपड़े बदलकर अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल गया था। मैंने रात का सांस लिया। मैं अपने कमरे में गई और अपने कपड़े बदलने लगी। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने देखा कि मेरे भाई की बोतल का पानी मेरे पांव तक बह गया था और वो सोख भी गया था। मैंने अपनी आंखों और जिस्म की तरफ देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। बस मैं होने वाले वाकये को याद करके मैं हैरान होने लगी। घर का दरवाजा बंद था और किसी के आने का डर नहीं था। मैं सुकून से अपने कमरे में सो गई। मुझे अपनी जात पर बहुत शर्म आ रही थी। मेरी जिंदगी उसी तरह भटक रही थी। मैं वॉशरूम में जाकर नहाकर ड्राइंग रूम में आकर टीवी देखने लगी। मैं ऐसी हालत में थी कि माँ आए या भाई आए और हम बहुत सी बातें कर लें। लगभग रात के 11 बजे के करीब मेरा भाई आ गया। वो मेरे कमरे में आकर मेरे पास बैठ गया। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं शर्मा शर्मा कर भाई की गोद में चेहरा छिपाकर बोली, तुम मजाक क्यों करते हो? तो उसने कहा, ये मजाक नहीं, सच है। उसने मुझे गले लगाया और फिर मेरे कान में आहिस्ता से कुछ कहा। मैंने कहा, नहीं भाई, ऐसा न करो, मुझे बहुत दर्द होगा। तो वो कहने लगा, तुम जरा भी डरोगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके कहने से मेरे अंदर भी बहुत हिम्मत और एतमाद आ गया। मैंने अपने भाई को मुस्कुरा कर देखा। फिर मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। मैंने अपना सिर ऊंचा करके देखा तो मेरे भाई का चेहरा सरख हो चुका था और उसकी आंखें लज्जत से बंद थीं। ऐसा लगता था कि उसे आज बहुत ज्यादा लज्जत मिल रही है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे जिस्म पर से थकन उतर चुकी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता नहाने के लिए बाथरूम में गई और जल्दी से तैयार होकर नाश्ता बनाया। मैंने और मेरे भाई ने नाश्ता किया और फिर हम दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल पड़े। और आज भी मैं एक लोकल बस में सवार हुई। ये बस भी बहुत खुच भरी हुई थी। वहां अचानक गांव का एक 45 साल का मोटा सा काका मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। और फिर ऐसा हुआ। आगे किया हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और अगली कस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।